हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आप लोगों के आशीर्वाद से तबीयत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और उसी जोश के साथ जो है हम फिर उतरे हैं। और अब जो है ये सिलसिला आपके एग्ज़ाम के आखिरी दिनों तक चलेगा, यानी कि जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है मेरा तबीयत ठीक अब रहेगा, ये मैंने खुद से वादा किया है। और आज जो आपके लिए टॉपिक्स हम लाए हैं उस टॉपिक्स का मोटो क्या है कि आपको किस प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को लिखकर आना है और कैसे लिखेंगे कि हम लोग 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियोस जो है आप कंटिन्यू देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप एक गलती करते हैं तो उससे हो सकता है कि आपका नंबर्स जो है कट जाए। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम जब आ गया यानी कि 1 फरवरी से एग्ज़ाम है तो आपको एक दिन रेस्ट करना है। यानी 1 फरवरी से पहले एक दिन 31 जनवरी को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, रेस्ट करना है, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट दिन जो है 1 फरवरी जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा आपको सुबह सुबह उठना है, नहा धो लेना है। उसके बाद जो है अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो पूजा पाठ करना है, लेकिन पूजा पाठ करें या नहीं करें अपने माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लेना है। अगर अपने माता पिता का आप आशीर्वाद ले लेते हैं तो माता पिता आपके लिए भगवान से दुआ कर देंगे, तो भगवान भी जो हैं आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो सबसे पहला काम आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद आप जब ट्रैवल करेंगे यानी कि घर से परीक्षा केंद्र के पास जाएंगे तो उस समय जो है आपके हाथ में किताब नहीं रहना चाहिए। आपके हाथ में किताब नहीं रहना चाहिए। वो हाउ लइकवन लेखा नहीं कि ज़िंदगी भर कहियो नहीं पढ़ा, अगरिया में चल रहा था 4 गो के दिखाएगा कि हम जा रहे हैं परीक्षा देवे। आपको वैसा नहीं करना है। पढ़ने वाले लोग कभी भी किसी को दिखाया नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है कि आपको जो है एग्ज़ाम में कम से कम 2 पेन लेके जाना है। 2 पेन लेके जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेन लेके जाना है। 2 एक कलर का होना चाहिए और तीसरा जो है अलग कलर का है, यानी कि 2 ब्लू होना चाहिए या 2 ब्लैक, और एक जो है 2 ब्लू लेते हैं तो 1 ब्लैक लीजिए और 2 ब्लैक लेते हैं तो 1 ब्लू लीजिए। अब क्यों लेना है, तो अगर एक से आंसर लिखते हैं तो एक कलर वाला से जो है उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। हाईलाइटर लेके नहीं जाना है। तीसरी बात, कलम जो है पुराना होना चाहिए। अब ये नहीं कि एग्ज़ाम देवे जा रहे हैं कहियो पढ़वे नहीं किए या एग्ज़ाम के दिन जो है एकदम नया नया कलम खरीदेंगे दुकान में से ले जाएंगे तो कॉपिया पर लिखतवा ने कहे का मतलब कि राइटिंगवा बैठतवा ने, तो राइटिंग जब नहीं बैठेगा तो नंबर कहाँ से मिलेगा भाई। तो आपको पुराना कलम ले जाना है और जो आप शुरू से लिखते आ रहे हैं उसी कलम को लेके जाना है। जिससे आप शुरू से लिखते आ रहे हैं उसी कलम को लेके जाना है और पुराना कलम लेके जाना है। काहे कि नया कलम लिखते हैं हम लोग तो नहीं लिखाता है, पकड़े में भी नहीं बनता है, ठीक है। यानी उसी कलम को लेके जाना है जो आप शुरू से ही लिख रहे हैं। ये नहीं कि शुरू से पढ़े हैं 3 रुपया के कलम वाला तो परीक्षा देवे जाएंगे एकदम राइटोमीटर 20 रुपया वाला लेके, नहीं, उसी कलम को लेके जाना है जो आप शुरू से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात है कि आपको एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। एक्साइटमेंट मीन्स कि परीक्षा के समय आप में जब क्वेश्चंस मिले तो हमनी के हड़बड़ा जाते हैं कि अरे हई वाला क्वेश्चन है, हई ला तो तुरंते बना देम, हई वाला क्वेश्चन है तो हम पढ़ले नहीं हो जा तुरंते बना देम। तो ये जो है आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है आपको मालूम है। तो ये आपको नहीं करना है। आपके एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके उस समय रखना है। सबसे पहले आपको कॉपी को एकदम आराम से रिलैक्स मूड में बैठना है और कॉपी को आराम से पढ़ना, जो क्वेश्चंस मिलेगा उसको पहले पढ़ना है और कॉपी को पढ़ना है। कॉपी पढ़ने के बाद उसमें जो खाली जगह है जैसे कि नाम लिखना, सिग्नेचर करना, ये सब को जो है भरना है।
नाम लिख देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, रोल नंबर भर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे, जो जो भरना है उसको ध्यान से, और एक बार जो है हम टीचर से चेक करवा लेंगे कि देखिए हम सही भरे हैं कॉपी कि नहीं भरे हैं। काहे कि आप कितनों आंसर सही लिख के आइएगा, वो कॉपियाँ में कुछ छूट जाएगा न भाई, तो आपको आंसर का उत्तर 90 नंबर अगर मिल जाएगा तो रिजल्टे नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले उस कॉपी के फ्रंट पेज को आपको ठीक से देखना है, और ये भी देखना है कि वो कॉपी जो है हमें फटा हुआ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और उस फ्रंट पेज को जो है हम पूरा क्लियर कर लेंगे, भर लेंगे, उस पर टीचर का सिग्नेचर उस समय नहीं करता है, टीचर बाद में सिग्नेचर कर लेता है, लेकिन टीचर से अगर जो हमको नहीं आ रहा है वो जो है हम पूछ लेंगे, ठीक है। ये बातें हो गई। तो अब बात हम करते हैं राइटिंग्स की भी बात कर लेते हैं कि आपका राइटिंग्स जो है सही होना चाहिए। अब ये राइटिंग सही कैसे होता है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि रोड पे जो है मान के चलिए कोई लड़का चल रहा है, एगो लड़की चल रही है, तो लड़की जो है लड़का के पसंद कर लिया, ओकर फेस देख के कि गोरा है, एकदम फैशन में है, तो बढ़िया है, तो ओकरा जो है नंबर उम्र मिल गया, ठीक है। लेकिन वो लड़किया तो लड़कवा के अंदर के गुण नहीं जान रहा है कि लड़कवा जो है दारू पीता है कि खैनी खाता है कि गुटखा खाता है, नहीं जान रहा है, ओकर ऊपर के हुलिया देख के उसको पसंद कर ली, ठीक है। उसी प्रकार आपका आंसर जो है गलत भी होगा ना, और सही राइटिंग आपका बढ़िया होगा तो आपको नंबर मास्टर देगा। गलत भी आंसर होगा लेकिन राइटिंग जो आपका सही होगा, लिखने का तरीका जो सही होगा, उस पे आपको नंबर मास्टर देगा। एग्जाम्पल हम बताएं कि लड़का लोगों को जो है ऊपर से फेस जो है देखकर सेलेक्ट किया जाता है, यह नहीं कि उसके अंदर का गुण देखा जाता है। तो ये हो गया बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम आंसर लिखेंगे तो काटकूट नहीं करेंगे। काटकूट कहने का मतलब जो है, सपोज डैट कि हम जो है एक लाइन में गलती कर दिए, एक लाइन में जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, तब परीक्षा जो है हम गलती लिख दिए, तो कोनो यही पे एकदम दही मथे लगता है, दही मथे एकदम ऐसे करके एकदम दही मथ के एकरा जो है कॉपी के नाश देता है। तो ओकरा काहे हम नाशेंगे, ऐसे हम कर सकते थे, परीक्षा ऐसे लिखल है तो एकरा जो है एक लाइन में ऐसे काट दिए। एक एग्जाम्पल समझाते हैं ऐसे क्या होता है। अब मान के चलिए हम और आप बतिया रहे हैं एकदम सीरियस मैटर में, मास्टरों सीरियस मैटर में कॉपी चेक करता है, और कोनो बीच में आके एकदम भचर बोल रहा है, तो हमने के खीस बरेगा कि नहीं बरेगा, कि हम दोनों बतिया रहे होंगे एकदम भचर बोल रहा है, खीस बरेगा, आ एक झापर ओकरा धरा देंगे। उसी प्रकार मास्टर जो है कॉपी एकदम सीरियस में चेक करते रहता है, अब उसको एकदम हैसन घचर मिल जाएगा काटल, तो क्या करेगा, ओकर तो दिमाग भटकटा जाएगा, तो नंबर आपको 2 नंबर देवेला रहेगा तो देगा हो जाए 1 नंबर। तो ई होता है। तो आपको पूरा नहीं काटना है, बस एगो छोटा सा निशान दे देना है उसमें कि ऐसे जो है कॉपी उसको काट देना है, ठीक है, और आगे लिखते रहना है। तो ये हो गया बात। अब जो है क्या करना है कि क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि कौन से कलम से जो है ज़्यादा बेटर लिखाता है, तो कौन से कलर से, तो आप जो है ब्लैक पेन का इस्तेमाल जो है OMR शीट को भरने में करेंगे। और कॉपी जब आपको मिलेगा तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और OMR शीट को जो है ब्लैक से जो है हम लोग भरने का, ब्लैक पेन के कलर से उसको भरने का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। काहे इस्तेमाल करेंगे, तो कंप्यूटर्स जो है ब्लैक पेन को ज़्यादा यानी कि तुरंत अपने पकड़ में ले लेता है। ब्लैक पेन वाला जो भरा रहता है OMR शीट उसको तुरंत चेक कर देता है, लेकिन ब्लू वाला जो है उसमें थोड़ा सा देरी होता है। तो ब्लैक से भरेंगे, जान गए, OMR शीट को ब्लैक पेन से भरना है, ठीक है। अब OMR शीट ब्लैक पेन से भरेंगे। अब एक और प्रश्न है कि क्या OMR शीट को 100 में से 50 गो बनाना है, तो 50 गो से का हम ज़्यादा भर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये बात तो सुन लीजिए, मान के चलिए कि 1 से लेके 100 तक दिले है, बीच में 50 आ रहा है, तो आपको आंसर 50 तक मालूम है, तो 1 से 50 तक भर दिए, आप 10 गो आउ एक्स्ट्रा भर दिए, तो ये लास्ट वाला जो 10 गो होगा भाई वो चेक नहीं होगा। शुरू में 1 से लेके 50 तक जितना होगा वही चेक होगा, लास्ट वाला 10 गो चेक नहीं होता है।
समझ गए। तो सोच समझ के आपको 50 को गिन के भरना है, और नहीं तो लास्ट में जो आप भरिएगा वो चेक नहीं होगा। शुरू से 1 2 3 गिनेगा, 50 जहाँ पुर जाएगा वही तक चेक करेगा, लास्ट वाला नहीं गिनेगा। समझ गए, 50 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, नहीं तो क्या होगा। अब नेक्स्ट है कि फोटो कलम से बनाए कि पेंसिल से बनाए। तो देखिए एग्ज़ाम में जो है आपको चित्र पेंसिल से बनाना है। पेंसिल से काहे बनाना है, तो कलम से बनाएंगे तो का चित्रवा मिटर जाएगा। हमने के इतना बार का तो पेंटर नहीं है कि एक के बार में कलमवा से बना देंगे। तो आपको पेंसिल से चित्र बनाना है। पेंसिल से चित्र बनाएंगे, गलती होगा तुरंत मिटार के सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न मिल गया का उत्तर हो गया कि चित्र जो है पेंसिल से बनाना है। ठीक है, पेंसिल से। अब उसके बाद कि लघुत्तरीय का उत्तर कितने शब्दों में दें। लघुत्तरीय यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर कितने शब्दों में दें। तो भाई पहला ही लिखल रहता है कि लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर जो है 40 से 50 शब्दों में दें। 40 से 50 शब्दों में। तो हम काहे ज़्यादा देंगे उत्तर, जितना कह रहा है उतने उत्तर देंगे। अब हमरा से कोई पूछेगा कि तोर बाबू के नाम का है, तो हम पूरा खानदाने के नाम बताएंगे, बाबुए के नाम बताएंगे। तो उसी प्रकार जितना में आपको आंसर देवेला कहल गया 40 से 50 वर्ड में, तो आपको 40 से 50 वर्ड में ही आंसर देना है लघुत्तरीय प्रश्न का। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जितना ज़्यादा कहे तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उतना ज़्यादा देना है। ये बात भी समझ गए। तब नेक्स्ट है कि जिसका उत्तर याद नहीं है तो उसको क्या करें। अब थोड़ा समझिए कि आंसर देना है तो ऑर्डर में देना है। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, तो लाइन बाय लाइन देना होता है। लाइन बाय लाइन कहने का मतलब कि 1 से 30 तक प्रश्न लघुत्तरीय होते हैं, 1 से 30 तक। अब 1 से 30 तक में कौन क्या करता है, तो 1 बनाया, उसके बाद 8 बनाएगा, 8 के बाद 20 बनाया, उसके बाद 16 बनाएगा। अब एकरा से क्या होता है तनी समझ लीजिए। आप जो है मेरा टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। टेस्ट का आंसर जो है आप बनाए हैं तो एकदम लाइन से बनाए हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक बार 30 बनाएं, फिर 28 बनाएं, फिर 15 बनाएं, फिर 14 बनाएं, फिर 16 बनाएं, फिर 17 बनाएं। तो आप चेक जब करे बैठिएगा तो क्या आपके मन में आएगा कि हम आंसर आप मिलाइएगा तो देखिएगा तो यही पहले में 30 बनैले है, फिर 17 बनैले, फिर 18 बनैले है। आपको तो आंसर खोजे में दिक्कत होगा आंसर खोजे में। तो आप क्या कीजिएगा, दिमाग आपका घूम जाएगा, तो आप मेरा नंबर काट लीजिएगा। उसी प्रकार ऐसे ऑर्डर में नहीं लिखने से क्या होता है कि टीचर पे गलत इफेक्ट पड़ता है और वो आपका जो है नंबर माइनस करता है। तो आप ऑर्डर में लिखा कीजिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चंस बना लिए तो सेकंड का नहीं बन रहा है तो फिर थर्ड का बनाएंगे, तो थर्ड का नहीं बन रहा है, जैसे नहीं बन रहा है एक वाउस जो है बात समझाते हैं कि कहल जाता है कि जौन पहले क्वेश्चंस का आंसर आता है पहले उसी का जो है हमको बनाना चाहिए। ठीक है, बनाना चाहिए। तो 30 गो प्रश्न में मान के चलिए 30 गो प्रश्न में हमरा से 15 गो प्रश्न बन रहा है। एगो 1 नंबर, एगो 30 नंबर, एगो 15 नंबर, एगो 18 नंबर, एगो 20 नंबर, ऐसे ही जो है 30 गो हमरा से प्रश्न बन रहा है। 21, 16, 19, 10 ले लीजिए, इतना मान के चलिए एग्जाम्पल। तो इसको जब इतना हमरा से बन रहा है तो इसको जो है हम ऑर्डर में बनाएंगे। ऑर्डर मीन्स क्या, तो लाइन से। तो पहले 1 नंबर आता है तो 1 नंबर के बना लेंगे। अब एकरा में से कौन नंबर सबसे बड़ा है, तो 10 नंबर, तो 10 नंबर के बनाएंगे दूसरा बार। अब एकरा से बड़ा कौन है, तो 16 नंबर, तो 15 तो 15 बनाएंगे। तो फिर 16 है तो 16 बनाएंगे, फिर 16 के बाद 18 है तो 18 बनाएंगे। तो उसी प्रकार आपको ऑर्डर में बनाना है। ऊपर वाला नंबर पहले से नहीं, यानी कि बड़ा नंबर पहले क्वेश्चन वाला नहीं लेना है, पहले छोटा नंबर से स्टार्ट करना है। समझ गए बात। अब इतना समझ गए तो एक और बात कि परिभाषा जो है जब हमने के लिखते हैं तो हाईलाइट यानी जैसे देखिए परिभाषा लिखें, परिभाषा तो उसको जो है हाईलाइट एकरे हाईलाइट कहल जाता है। इससे जो है इफेक्ट, उस पे इफेक्ट ही पड़ता है कि नहीं, ये बालक को याद होगा तो अभी जो है ऐसे हाईलाइट करके लिख ले है। ये हाईलाइट जो है दूसर कलर के पेन से करेंगे, पहले ही बता दिए कि कौन से कलर का पेन का यूज़ करना है। तो ये जो है हाईलाइट करेंगे।
और ऐसे लिखे से यानी कि ऑर्डर में जब हम लोग नहीं लिखते हैं, पहले 30 के लिखेंगे फिर 28 के लिखेंगे 15 के, तो टीचर पे का इफेक्ट पड़ता है, तो वो सोचता है कि चीटिंग करके कोनो कोनो में से लिख ले है तो नंबर काटेगा। और जब हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो ओकरा पे जो है सही इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, एकरा याद है तबे तो लाइन बाय लाइन लिख ले है, तो उससे जो है सही इफेक्ट पड़ता है और वो जो है आपको नंबर देगा। और उसको आंसर शीट मिल रहता है, तो आंसरवा खोजे में जब ओकरा दिक्कत नहीं होगा तो आपको नंबर देगा, है कि नहीं। तब जो है वो नंबर ऐसे देता है। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लिए हैं कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या है, खनिज को परिभाषित करें, खनिज से आप क्या समझते हैं। ये चारों प्रश्नवा के आंसर जो है एक है, चारों प्रश्न के आंसर एक है, लेकिन प्रश्न अलग अलग पूछले है। खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या है, खनिज को परिभाषित करें, खनिज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये चारों एक है लेकिन पूछले है अलग अलग। जैसे कि हमरा से कोई नाम पूछ रहा है 4 गो भाषा में, कोनो भोजपुरी में आया तो कहा कि का हो तहार नाम का बा, कोनो हिंदी में आया तो वो पूछा कि आपका नाम क्या है। अब कोनो देहात के लइकन हमनी के गांव के का रे तोर नाम का हो, ऐसे पूछा, तो जौन जैसे पूछा है उसका जवाब हम उसी वे में देंगे। कहने का मतलब कि भोजपुरी लोग पूछा कि का हो तहार नाम का है, तो हम क्या बताएंगे, हाँ हो हमार नाम जो है, हमार नाम सन्नी है। अब कोई पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम सन्नी है। अब कौन पूछा कि का रे तोर नाम का हो, तो हम क्या बताएंगे, अरे हमारा नाम सन्नी है, ऐसे ही बताएंगे। उसी प्रकार इसका आंसर जो है उसी प्रकार देना है। खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज उसे कहते हैं जिस चट्टान में धातु का अंश पाया जाता है। एग्जाम्पल लिए हैं इन खनिज, एग्जाम्पल लिए हैं। नेक्स्ट कि खनिज क्या है, तो खनिज क्या है, तो खनिज लिखेंगे और ओकरा हाईलाइट करेंगे। जैसे कि देखिए खनिज लिखें आ खनिज के हाईलाइट करें, आ परिभाषा लिखेला स्टार्ट कर दिए। अब खनिज को परिभाषित करें, तो खनिज लिखेंगे आ खनिज के परिभाषा लिखेंगे आ डैश दे के लिखना स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। अब फिर एगो क्वेश्चन, खनिज से आप क्या समझते हैं, तो खनिज से हम यह समझते हैं कि जिस चट्टान में धातु का अंश पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं, है कि नहीं। तो जौन जैसे आंसर पूछे उसका उसी में आंसर हमको देना है। ये बात भी समझ गए। अब ये बात समझ गए तो एगो आगे आता है अंतर लिखेला, कि अंतर कैसे लिखें। तो खनिज और अयस्क में एगो एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए हैं कि अंतर लिखें, तो अंतर कैसे लिखा जाता है तो वो भी समझ लीजिए। जैसे पूछा खनिज और अयस्क में अंतर लिखें, तो लिखेंगे कि खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है, खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित का है अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। तो एक लाइन तो हो गया, एक लाइन हो गया नो। अब बीच में लाइन देंगे, एक तरफ खनिज लिखेंगे और एक तरफ जो है हम अयस्क लिखेंगे, अयस्क लिखेंगे और उसके बाद 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे कर कर के जो है हम आंसर दे देंगे। तो अंतर ऐसे जब हम लिखेंगे तो टीचर्स पे इफेक्ट पड़ता है और आपका गलतियों रहेगा तो कहेगा कि का नहीं ये जो है याद करके आयल था इसीलिए आंसर जो है ऐसे दिया है, आंसर ऐसे दिया है। तो आपको जो है ये सही करेगा, 2 नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। 2 नंबर वाला में अंतर 3 गो लिखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अब 5 नंबर वाला में 5 गो या 6 गो लिखना है अंतर, ठीक है। तो अंतर ऐसे लिखल जाता है। और 5 नंबर के क्वेश्चंस कभी भी आए तो उसको पॉइंट बना बना के जरूर लिखिए उसका आंसर। आंसर पॉइंट बनाने से जो है टीचर्स पे इफेक्ट पड़ते हैं और वो जो है आपको नंबर्स ज़्यादा देते हैं। तो इतना हो गया। तो अब जो भी डाउट्स आपको कॉपी लिखने में आ रहा था उस सबको जो है हम बता दिए हैं कि प्रश्न का आंसर कैसे देना है और कैसे लिखना है, क्या करेंगे कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो आपको जो है इसी प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपके कॉपीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स जो हैं टीचर्स के द्वारा लेकर आएंगे। और इस वीडियोस को शेयर ज़रूर करें क्योंकि आप जो हैं
एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को सहायता करना ही जो है स्टूडेंट का काम है। कोनो कोनो कहता है, कमेंट करता है कि नहीं हमने शेयर करेंगे न तो ओकरा हमर से ज़्यादा नंबर आ गया, तो ऐसा होता तो हम आपको पढ़ाते हैं, कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे तोरा ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तब। तो ऐसा नहीं होता है। शेयर करे से ज्ञान जो है बढ़ता है। ज्ञान और सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको मिलता है। ठीक है, तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और इससे कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में हो तो आप एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और जब तक ये शरीर है आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। आप किन्हीं में से किन्हीं भी छात्र को कोई प्रॉब्लम हो, हमें इंस्टाग्राम पे शेयर करें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम, यानी आर्थिक प्रॉब्लम, परीक्षा से संबंधित प्रॉब्लम, पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि आप ही का सेवा में हमारा जीवन जो है व्यतीत होने वाला है, तो आपकी सेवा ही हमारा धर्म है, ऐसा हमने मान लिया है। और आप हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह हैं, तो आपकी सेवा जो है हमारी सेवा है। तो आप किसी भी सेवा के लिए आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, अब बताएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं रह गए हैं, और बहुत समय होते भी तो हम आपके साथ खड़े होते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, आपके लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।